नमस्कार। बंगाल में मंगल पांडे जी का सैनिक विद्रोह 1857 की क्रांति की शुरुआत थी। पटना जिले के दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। मेरठ में भी विद्रोह हुआ और कानपुर तथा विठुर में नाना साहेब एवं तात्या टोपे का विद्रोही क्रांतिकारी युगल बन गई। झांसी में झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ रही थी। ये सभी लड़ाई, ये सभी युद्ध या सभी क्रांतिकारियों का प्रतिक्रिया जो अंग्रेजों के खिलाफ था 1857 में, वह मंगल पांडे जी के सैनिक विद्रोह के बाद शुरू हुआ। झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई पहले से ही अंग्रेजों से लड़ रही थी। इनमें से ज्यादातर लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह जी को गोली लगी थी और उन्होंने अपना एक हाथ काट कर गंगा जी में फेंक दिया था, उसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई। या झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई लड़ते हुए शहीद हो गई। नाना साहेब और बेगम हजरत महल देश छोड़ करके नेपाल चले गए और वहां पर अपना जीवन निर्वासित बिताया। तात्या टोपे पकड़े गए और मंगल पांडे जी पकड़े गए, इन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दिया। कहने का मतलब है कि 1857 की जो क्रांति थी वह अलग अलग राज्यों में बंटी हुई थी। कोई राष्ट्रीय स्तर का क्रांति नहीं हो पाया, किंतु 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक राष्ट्रीय स्तर का रूप देने का प्रयास यहां से प्रारंभ हुआ। फिर भी कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, कोई बड़ा क्रांतिकारी प्रक्रिया 1885 या 1901, 2, 3, 4 तक नहीं मिला। किंतु राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रांति के जो कार्यक्रम थे वह चलते रहे। धीमा हो गई 1860 के बाद, जब झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। उसके बाद क्रांतिकारियों का मोमेंट जो था वह धीमा हो गया। या तो डर गए या फिर डर कर देश से बाहर चले गए, या फिर अपनी क्रिया जो थी, अपने जो क्रांतिकारी मोमेंट थे, उसे शांत कर दिया, रोक दिया। किंतु जैसे ही गांधी जी का प्रवेश होता है, मोहनदास करमचंद गांधी का प्रवेश होता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, वैसे ही क्रांतिकारियों का हौसला एक बार फिर से बुलंद हुआ और महान महान क्रांतिकारी हुए, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि। गांधी जी के आने से सभी देशवासियों का भी हौसला बढ़ गया, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे और साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो किया था उसका नाम जो है वह भारत में हो गया था। लोगों को लगने लगा था कि मोहनदास साउथ अफ्रीका में रहकर, दूसरे देश में रहकर अगर वहां अपनी बात उस देश के सरकार को मनवा सकती है, तो फिर भारत में आकर अगर कोई काम करते हैं तो जरूर सफलता मिलेगी। गांधी जी आए भारत में, 1 साल तक उन्होंने भारत को घूम कर देखा, भारत की क्रांतिकारी मोमेंट को देखा, भारत के क्रांतिकारियों को जानने और समझने का प्रयास किया और पहली बार चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी के साथ लोग इसलिए ज्यादातर जुड़ते गए क्योंकि गांधी जी जो भी करते थे, या तो सत्याग्रह हो, सविनय अवज्ञा हो और अन्य कार्यक्रम जो उन्होंने किया गांधी जी ने, उनके साथ लोग जुड़ने लगे। क्योंकि एक बात जो थी लोगों के मन में घर कर गई कि गांधी जी के साथ अगर कोई कार्यक्रम किया जाता है तो अंग्रेज लाठी नहीं चलाएंगे, अंग्रेज मारेंगे नहीं। अन्य क्रांतिकारियों के साथ ऐसा नहीं था।
जैसे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, उन लोग जब भी कोई कार्यक्रम करते थे तो वह खूनी कार्यक्रम होता था, अर्थात हथियार चलाते थे, बम चलाते थे, गोली चलाते थे, बंदूक चलाते थे, डरते थे अंग्रेजों से कि कहीं पकड़े न जाए। किंतु गांधी जी का जो कार्यक्रम होता था उसमें जनता जो थी, भारत की जनता, वह डरती नहीं थी, क्योंकि पता था जनता को, लोगों को यह पता था कि गांधी जी के साथ कोई कार्यक्रम किया जाएगा तो वह अहिंसक होगा और अंग्रेज जो हैं हमको पकड़ेंगे नहीं। इसलिए गांधी जी के साथ लोग ज्यादातर जुड़ने लगे। इससे भारत को ज्यादा यह फायदा हुआ कि लोग दिखने लगे। जब कोई रैली होती थी, जब कोई सत्याग्रह होता था, जब कोई सविनय अवज्ञा होता था, जब कोई इस तरह के कार्यक्रम होता था तो हजारों की संख्या में लोग गांधी जी के साथ जाते थे, बैठते थे, धरना देते थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे और अंग्रेज केवल देखते रहते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। यहां से गांधी जी के आने से दो तरह के जो क्रांतिकारी मूवमेंट था, एक अहिंसक और दूसरा हिंसक। जो खूनी क्रांति में विश्वास रखते थे वो अलग मूवमेंट चलाते थे और जो अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी के साथ जुड़ते चले गए। तो गांधी जी को आने से यह भारत को फायदा हुआ कि आम जनता जो थी, आम लोग जो थे, वो गांधी जी के साथ जुड़ करके सड़क पर आए और अंग्रेजों के सामने आए। अंग्रेज देखते रह गए कि इतने लोग कहां से आ रहे हैं, जबकि खूनी क्रांतिकारी जो थे, खूनी संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी जो थे, वह छुप जाते थे या उनके जो कार्यक्रम होते थे वह छुप छुपा करके होते थे। उनके कार्यक्रम में कोई आम आदमी जाना नहीं चाहता था। और दूसरी बात यह थी कि जो लोग खूनी क्रांति में विश्वास रखते थे उन्हें छुपाने में भी लोग डरते थे। आम आदमी जो था वो अपने घर में शरण देने में लोग डरते थे, जबकि गांधी जी जाते थे तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, उन्हें अपने घर पर बुलाते थे और घर बुलाने के बाद खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे कि हम गांधी जी को अपने घर पर बुलाए हैं, उनका अतिथि सत्कार किए हैं। भारत को यह फायदा हुआ कि एक आम आदमी अपने देश सेवा के लिए जुड़ने लगा, कार्यक्रम में भाग लेने लगा। और क्रांतिकारियों को यह फायदा हुआ कि दो प्रकार की क्रांति जो है वह भारत में शुरू हुई। एक अहिंसक जिसमें आम आदमी की सहभागिता बहुत ज्यादा थी, और एक हिंसक जो कम लोग थे लेकिन ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते थे जिससे अंग्रेज डर जाते थे। जैसे शहीद भगत सिंह जी ने या बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। चंद्रशेखर आजाद गोली चलाते हुए जब लास्ट गोली उनको बची तो खुद को गोली मार लिए, अर्थात अंग्रेज से लड़ रहे थे, गोली चला रहे थे, अंग्रेज पर गोली चला रहे थे, अंग्रेज को मार रहे थे। तो अंग्रेज डरते थे, इस तरह के क्रांतिकारियों से अंग्रेज डरते थे कि कहीं मुझे मार न दिया जाए, कहीं मुझे गोली न मार दिया जाए या मेरी हत्या न कर दी जाए। और दूसरी तरफ गांधी जी जो कार्यक्रम करते थे उसमें किसी प्रकार की भय नहीं होती थी, न अंग्रेज को और न ही गांधी जी के साथ जुड़ने वाले लोगों को। जब भी कोई ऐसा गांधी जी कार्यक्रम चलाए कि जब भी कोई हिंसक हो गया वह प्रदर्शन तो तुरंत उस कार्यक्रम को वापस ले लेते थे, उस सत्याग्रह को वापस लेते थे। तो इस तरह से गांधी जी के आने से भारत को यह फायदा हुआ कि आम आदमी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगा। और दो प्रकार की मूवमेंट जो है क्रांति में होने लगी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में होने लगी। एक खूनी जिसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, और दूसरा अहिंसक जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे। गांधी जी स्वयं एक ऐसे ब्रांड थे जो बैठ जाते थे तो अंग्रेज भी वहां पर उनकी सुरक्षा देते थे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।